ये बात तो आपको उस समय भी याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी में उठापटक चल रही थी। उस समय मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट पब्लिक के बीच में था कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा, ये तो सामने था। तो यानी वो इस बात को भांप गए थे कि समाजवादी पार्टी की स्थापना जिन विचारों पर हुई थी, जिन सिद्धांतों पर हुई थी, कहीं ना कहीं ये पार्टी उससे भटक गई है। वरना मुझे नहीं लगता नेताजी ऐसा इतना बड़े कद का नेता इस तरह की बात भटक जाए। बीजेपी क्यों भटक रही है सक्सेना साहब? बीजेपी क्यों भटक रही है? नहीं, बीजेपी नहीं भटक रही। सुनिए, बीजेपी नहीं भटक रही। समझिए भटक कौन रहा है। आपने खुद देखा 24 के चुनाव में किस तरह का प्रोपेगेंडा करा गया, कितना झूठ बोला गया। वक्फ बोर्ड बिल के एक संशोधन के समय कितना झूठ बोला गया कि खत्म ही किया जा रहा है। चुनाव के समय कह दिया गया कि संविधान बदला जाए। तो जिसने इस तरह की शैली अपना ली हो और उनको लग रहा है कहीं ना कहीं इससे फायदा मिल रहा हो, मुझे बताइए, कभी अखिलेश यादव जी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़ा कद है, बहुत बड़ा कद है, उन्होंने कभी एसटी हसन और अताउर रहमान के स्टेटमेंट को खंडित किया हो कि नहीं इन्होंने गलत बोल दिया? क्या बच्चियां हमारी देश की इसीलिए हैं? क्या आप उनको बच्चा पैदा करने की मशीन समझिए, उनको आवारा बोलिए? किसी ने किया क्या? तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट है। और ये बात मुलायम सिंह यादव जी ऐसा बड़ा नेता कह के गया है कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई। वरना उनका ये स्टेटमेंट कि जो अपने पिता का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, वो भरे मंच से इस बात को नहीं कहते। और इसी बात पर अगर ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि अपनी कार्यशैली, अपनी विचारधारा के डीएनए को आपको चेक करना चाहिए, उसके बाद आपने जिस तरह के शब्दावली जिन किया, मुझे लगता है वो अशोभनीय है, वो नहीं होना चाहिए था। और उसको लेकर के मुझे लगता है बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करने से बेहतर है आपने कहा है, इसको स्वीकार किया है, आगे से ध्यान रखिए, इसको नहीं होना चाहिए, खत्म बात। नितेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, बस इतना कोट करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर पार्टी को लेके कहा, जस्टिफिकेशन भी उन्होंने दे दी। अब आपने तो ये व्यक्तिगत कर दिया अटैक। व्यक्तिगत अगर आप अटैक कर सकते हैं इन जगहों का नाम क्यों लिया गया? जस्टिफिकेशन देंगे अगर आप पर्सनली किसी का नाम लेकर कह दें? देखिए, हम रोहित सक्सेना की बात को क्यों माने, हम ब्रजेश पाठक की बात को मानेंगे। ब्रजेश पाठक ने लिखा है, ये साफ साफ उनका लिखा हुआ, ये उनका ट्वीट है। और उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैंने कहा समाजवादी पार्टी का डीएनए खराब है। बड़ी स्क्रीन पे देख लीजिए, उनका ट्वीट है, बड़ी स्क्रीन पे देख लीजिए, ये ट्वीट है, लिखा है ना साफ साफ। जब उन्होंने साफ साफ कहा है तो हम आपकी बात को काहे मान लेंगे, हम ब्रजेश पाठक की बात को मानेंगे ना। क्यों इस पर इतनी लंबी बात? अरे लेकिन नितेंद्र सिंह जी, लेकिन उन्होंने ये भी तो लिखा है समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है। ये तो कहा ना उन्होंने, इस पे भी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो किस तरह से उनकी कार्यशैली या फिर उनकी विचारधारा समाजवादी पार्टी की कैसी है। बहुत कुछ बार बार बोलते जा रहे हैं, ये उसके बाद हम भी तो कह रहे हैं। तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने तो पर्सनल अटैक कर दिया ना, आपने तो पर्सनल अटैक कर दिया। नितेंद्र सिंह जी, आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितेंद्र सिंह जी, बहुत समय नहीं लूंगी, परमवीर जी भी वेट कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आप ही से कह देती हूं कि चलिए उन्होंने पार्टी को लेकर जस्टिफिकेशन दिया, आपने जो पर्सनल अटैक कर दिया उस पर कैसे जस्टिफाई करिएगा? मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने अटैक नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने किया उसका बाकायदा इसका उसको डाटा बिक गया और ये भी कहा गया दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये तो लिखा पढ़ी माननीय अखिलेश जी ने कहा ना, आपने भी दिखाया, उनकी फेसबुक वाल को भी जगहों का नाम का भी स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई उन जगहों का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया। नितिन भाई, अब ये तो बब्बन सिंह से पूछिए, आप बब्बन सिंह वहां जाते रहे होंगे। बब्बन सिंह का ये गलत है नितेंद्र सिंह जी। नहीं, ये जस्टिफिकेशन, इसीलिए ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। ठीक है।